हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है लुधियाना में और स्वागत है आपका पंजाब में। लुधियाना एक ऐसी सिटी जिसने इस देश को बहुत ही बड़े बड़े सितारे दिए हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज दिए हैं। जी, धर्मेंद्र पाजी यहीं से हैं, दिलजीत दोसांझ। और इंडस्ट्रीज की अगर बात करूं तो भाई महिंद्रा कंपनी के जो ऑनर है आनंद महिंद्रा साहब, वो भी यहीं से है। एयरटेल के जो ऑनर है वो भी यहीं से है। और हाँ, हीरो साइकिल वो भी यहीं से है। तो इस सिटी ने इस देश को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी दिए हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी दिए हैं, और उसी सिटी में हम और आप आए हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात तो है ही। चलिए, वैसे जितने भी ये इंडस्ट्रीज के नाम बताए हैं, ये इस देश के सभी लोगों को कनेक्ट जरूर करते हैं, क्योंकि एयरटेल के नेटवर्क को आप यूज़ किया ही होगा, साइकिल आपने हीरो की यूज़ किए ही होंगे, और हाँ, महिंद्रा तो इस देश के कोने कोने में है भाई। तो इसीलिए इस सिटी से जो इंडस्ट्रीज आए हैं वो सभी को कनेक्ट करते हैं, और इसीलिए ये सिटी सबसे अलग है और सबसे कमाल का है। और इसी सिटी में एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया है NHAI ने। वैसे ये जो परियोजना है दोस्तों, ये है तो सिर्फ 13 किलोमीटर का, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत बड़ा है। वैसे ये जो बनाया गया है 6 लेन का है, 3 लेन ईस्ट साइड, और तकरीबन 700 करोड़ की लागत से ये पूरी परियोजना बनाई गई है। ये बनाया गया है लुधियाना बस स्टैंड से लेकर के अयाली चौक तक, और इसके बन जाने के बाद अब ट्रेवल टाइम बहुत कम हो गया। पैंतालीस मिनट लगता था इस सिर्फ 13 किलोमीटर के हिस्से को ट्रेवल करने में, अब सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप ट्रेवल कर जाएंगे। तो सोचिए आपका कितना सारा समय ये बचा रहा है। वो लोग जो कि सुबह शाम इसको यूज़ करते थे, चाहे ऑफिस जाने के लिए या अपने बिजनेस को जाने के लिए, तो एक दिन में वो जो 2-2.5 घंटे अपना दे रहे थे भाई, अब आधे घंटे में वही काम हो जाता है। मतलब 15 मिनट सुबह लगता है, 15 मिनट शाम को, और बचा हुआ टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बिता सकते हैं। और यही इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने किया भी है। 10 मिनट अब लगता है, कहाँ 45 मिनट लगते थे। और इस हिस्से पे वैसे जो स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे का, और पूरा बनकर तैयार हो चुका है। और इसका नज़ारा वाकई में बहुत कमाल का है। लेकिन इससे पहले कि इसका नज़ारा दिखाऊं, जरा इस थोड़ा सा लुधियाना सिटी का भी नज़ारा देख लीजिए। वैसे ये जो लुधियाना सिटी है, इसका रात का भी अगर आपको ड्रोन शॉट दिखाऊं तो बहुत कमाल का है। और ये सिटी भी बहुत तेज़ी से बन रही है, एक नई सिटी बनकर तैयार हो रही है, जिसे न्यू लुधियाना आप कह सकते हैं। उस पर किसी और दिन जरूर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक इसकी झलक देख लो। तो ये जो आप ड्रोन शॉट देख रहे हो, ये लुधियाना सिटी के एक बहुत ही पॉपुलर मार्केट का है, और वाकई में ये मार्केट बहुत बिजी रहता है और बहुत बेहतरीन इसे बनाया भी है। लेकिन इस हिस्से पे किसी और दिन बात होगी, आज तो इस एलिवेटेड हिस्से की बात होगी। वैसे ये जो एलिवेटेड हिस्सा बनाया गया 6 लेन का है, 3 लेन ईस्ट साइड आपको मिलता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप ड्राइव कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस पे सर्विस रोड भी है 3 लेन का। तो बेसिकली इस नए एलिवेटेड हिस्से के बन जाने के बाद ईस्ट साइड आपको 6 लेन मिलते हैं। 3 लेन का जो पहले आपको मिला करता था ईस्ट साइड, तो लेन भी एक्चुअली डबल हो चुका है। 3 लेन सर्विस रोड पे, 3 लेन मेन कैरियज वे पे, और तो और यहाँ पर आपका स्पीड भी बढ़ चुका है, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एलिवेटेड हिस्से पे भी ड्राइव कर सकते हो। और अब क्योंकि ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो डाइवर्ट हो गया है, आधे लोग फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं, आधे लोग सर्विस रोड का, तो आप देखेंगे तो सर्विस रोड पे भी आपको स्पीड लिमिट अच्छी खासी अब मिल जाती है, और भीड़ भड़का तो नहीं लगता है। और खासकर ये जो कनाल वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से क्रॉस करना सबसे टफ था, क्योंकि कनाल वाला हिस्सा ज़्यादा लेन का है नहीं सर्विस रोड पे। लेकिन अब इस नए एलिवेटेड हिस्से के बन जाने के बाद ना, इस हिस्से पे भी देखोगे कनाल के ऊपर भी तो अच्छा खासा लेन हो चुका है, जिसकी मदद से आप सर्विस रोड से ट्रेवल करो या फिर एलिवेटेड पार्ट से, आपको स्लो डाउन में नहीं फंसना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो चुका है ये प्रोजेक्ट जो है, जिसकी मदद से आप लुधियाना बस स्टैंड को बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये था अपडेट लुधियाना एलिवेटेड कॉरिडोर का।
बेशक ये परियोजना बहुत छोटी है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और वैसे भी ये परियोजना बेशक लुधियाना में बनाया गया है लेकिन आपको हमें भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि कभी ना कभी हम और आप जब इस सिटी से निकलेंगे और इस एलिवेटेड हिस्से को यूज़ करेंगे तो बहुत सारा हमारा समय बचेगा, तो हमें और आपको तो इम्पैक्ट करेगा ही। और वैसे भी अपने देश में कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हमें और आपको तो जरूर इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तो देश की प्रगति होती है और देश की प्रगति में सबका फ़ायदा है। और यही तो हम और आप मिलकर देखते हैं कि किस तरीके से अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं और किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।